आज हम इस वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, विद्युत मापी के यंत्र क्या होते हैं और विद्युत मापी के यंत्र क्या होते हैं और कैसे ये किसी वोल्टेज और पावर फैक्टर और एम्पियर वगैरह करंट को कैसे मापते हैं। इससे ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपने। तो होता क्या है, विद्युत मापी के यंत्र क्या होता है, जो विद्युत राशि को मापने वाले यंत्र होते हैं उन्हें विद्युत मापी के यंत्र कहते हैं। जैसे अपने विद्युत मापी यंत्र जैसे वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया और वाट मीटर, पावर फैक्टर मीटर और फ्रिक्वेंसी मीटर, ऐसे बहुत से मीटर होते हैं। इनके आगे अपने चैप्टर में, इस चैप्टर में पूरा कंप्लीट इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, परिचय। ये क्या मापता है, ये इस मीटर के ऊपर लिखा होगा यहाँ क्या मापता है। जैसे वोल्ट मीटर होगा तो वोल्ट मीटर के ऊपर लिखा होगा यहाँ वोल्टेज सिंबल दिया होगा, वोल्ट मीटर लिखा हुआ है। तो किस प्रकार मापता है, अलग अलग टाइप के मीटर होते हैं, वो उनके अलग अलग मापने का तरीका होता है। जैसे कोई विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है और कोई विद्युत धारा के स्थिर विद्युत की धारा पर काम करता है। और कितना मापता है, उस मीटर के ऊपर लिखा होगा एक स्केल के ऊपर कि कितनी राशि मापता है। जैसे 0 से 1 मिली एम्पेयर ऐसे लिखा होता है डायल के ऊपर। और कौन सी राशि को मापता है, राशि मतलब एसी को मापेगा या डीसी को मापेगा, दोनों में से कौन सी राशि को मापेगा, ये इस मीटर के ऊपर मेंशन किया होता है। और किस सप्लाई को मापता है, काम किस सप्लाई पर काम करता है, ये मीटर एसी पर काम करेगा या डीसी पर काम करेगा। डायल क्या होता है, मापक यंत्र होता है, उसके ऊपर कुछ प्रतीक चिन्ह दिए होते हैं जो मापक के यंत्र का परिचय देता है, उसे डायल कहते हैं। तो डायल पर क्या होगा, मापक की मेजरमेंट की कितनी सीमा मतलब मेजरिंग रेंज क्या है उसकी, और उसकी यूनिट इकाई दी होती है। जैसे यूनिट कही दी, वोल्ट यूनिट, जैसे वोल्ट मीटर है, कोई वोल्ट मीटर के अंदर यूनिट क्या होगी, वोल्ट। तो वो उसके अंदर मिली वोल्ट में माप रहा है या किलो वोल्ट में माप रहा है, उसके ऊपर लिखा होता है डायल के ऊपर। जैसे एम्पियर, कोई एमीटर होगा तो उसकी यूनिट क्या होगी, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो एम्पियर में, मिली एम्पियर में माप रहा है या माइक्रो एम्पियर में माप रहा है या किलो एम्पियर में माप रहा है, इसकी यूनिट होती है डायल के ऊपर। जैसे रजिस्टर की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो डायल के ऊपर लिखा होगा ओम, किलो ओम में माप रहा है या मेगा ओम में माप रहा है, ये डायल के ऊपर दिया होता है। और फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, किसके अंदर माप रहा है, ये सब डायल के ऊपर दिया होता है। ठीक, इस पावर फैक्टर मीटर है तो उसकी यूनिट क्या होगी, cos फाई लिखा होगा उसके ऊपर, वो किसके अंदर माप रहा है, पावर फैक्टर, लैग या लीड, ये उसके ऊपर दिया होगा सब डायल के ऊपर। अब हम देख रहे हैं मापक यंत्र किस प्रकार का है, मतलब मापक यंत्र के अंदर कुछ सिंबल दिए होंगे, उसको किस स्थिति के अंदर अपने यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ, मैंने ये सिंबल बनाया हुआ है इस प्रकार, इसका मतलब है वर्टिकल स्थिति में इसको यूज कर सकते हैं। वर्टिकल जैसे मैंने ये एक बुक ले रखी है, अगर ये क्या है, इसकी वर्टिकल स्थिति है, ये क्या है, इसकी वर्टिकल स्थिति है। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा, एमीटर होगा, उसको इस स्थिति में मतलब ऐसे खड़ा करके रख सकते हैं, तभी वो अपने को सही रीडिंग देगा। और सेम इसी प्रकार एक होता है हॉरिजेंटल स्थिति। तो हॉरिजेंटल स्थिति में जैसे ये बुक मैंने इस प्रकार कर दी, तो ये हॉरिजेंटल स्थिति, क्षैतिज अवस्था बोलते हैं। तो मतलब उस यंत्र को हॉरिजेंटल स्थिति में रखकर ही अपने यूज कर सकते हैं। अगर हॉरिजेंटल अवस्था में उस यंत्र को नहीं यूज करेंगे तो उसकी रीडिंग गलत दर्शाएगा और एरर ज़्यादा आएगी। और अगर ऐसे दिया हो एंगल बना के और 60 डिग्री, मतलब उसको क्या करते हैं, अपने 60 डिग्री एंगल तक झुका दें उस इंस्ट्रूमेंट को, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रीडिंग वो सही देगा। और फिर ठीक इसी प्रकार वर्टिकल है कोई और उसके अंदर ऐसे लिखा हो +-2 डिग्री, तो मतलब इसको +-2 डिग्री झुका सकते हैं। वर्टिकल क्या था, 90 डिग्री होता है, मतलब 90 में से +-2 डिग्री अपने इधर उधर कर सकते हैं तो भी अपनी एरर नहीं आएगी। ठीक इसी प्रकार ये हॉरिजेंटल का सिंबल दिया हो और इसके ऊपर +-10 डिग्री दिया हो, मतलब हॉरिजेंटल स्थिति में और उसको +-10 डिग्री झुका दें अपने, तो हॉरिजेंटल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से अगर +-10 डिग्री भी अपने इधर उधर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब थोड़ा इधर उधर टेढ़ा हो जाए इंस्ट्रूमेंट तो इसके अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, रीडिंग अपने को सही दर्शाएगा। और ठीक एक ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होता है, स्टार दिया होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग क्या है। जैसे अपने फ्रिज लेने जाते हैं बाजार में, उसकी रेटिंग देखते हैं 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। ठीक उसी प्रकार यंत्रों के अंदर भी रेटिंग होती है 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। तो हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं। मेनली
दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक अंतर, एक होता है द्वितीयक अंतर। प्राथमिक अंतर में क्या होता है, ये ओनली विद्युत की उपस्थिति दर्शाते हैं, उन्हें प्राथमिक अंतर कहते हैं, विद्युत की उपस्थिति दर्शाएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सबसे पहले वेस्ट गैल्वेनोमीटर, या इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श गैल्वेनोमीटर भी बोल देते हैं और टेजेंट गैल्वेनोमीटर भी बोल देते हैं। और इसका उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। होता क्या है, इसके अंदर आपको रीडिंग नहीं दर्शाएगा, जैसे भी किसी वायर के अंदर करंट जा रहा है तो यहाँ अपने गैल्वेनोमीटर लगा देंगे ना, तो ये क्या इसकी रीडिंग नहीं दिखाएगी, ये इसके अंदर अपने लगाएंगे तो गैल्वेनोमीटर ओनली ये पॉइंटर को ऐसे इधर उधर विक्षेपण दर्शाएगा, जैसे पॉइंटर है ये, इसको ये इधर उधर इसका विक्षेपण दर्शाएगा ओनली, ये नहीं बताएगा कितना एम्पियर आ रहा है करंट, ये कुछ नहीं बताएगा, ओनली विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। कौन, प्राथमिक यंत्र में। इसका एग्जाम्पल है गैल्वेनोमीटर। बेसिक यही है, इसी के आधार पर क्या हुआ था, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट बने थे। उसमें के अंदर क्या, इसके अंदर एक पैमाना होता है जिसके ऊपर लिखा रीडिंग दी होती है, कितने एम्पियर अपने को, कोई भी जैसे एमीटर है, एमीटर के अंदर लिखा हुआ 0 से 5 एम्पियर, तो मतलब वो 5 एम्पियर तक करंट माप सकता है। ये विद्युत राशि को सीधे दर्शाता है, मतलब अपने किसी लोड के ऊपर लगाया किसी इंस्ट्रूमेंट को, तो वो विद्युत राशि के मान को सीधा दर्शा देगा। जिसके अंदर 2 एम्पियर करंट जा रहा है तो डायरेक्ट 2 एम्पियर पर अपने को रीडिंग दर्शा देगा। प्राथमिक यंत्र को बेस मानकर इन यंत्रों का निर्माण किया गया है। इसका अपने इन्हीं यंत्रों का अपने प्रयोग करते हैं सबसे ज़्यादा। लैब के अंदर जो भी अपने इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो यही होते हैं, व्यवहारिक रूप से उपयोग किए जाने वाले यही यंत्र होते हैं। अब हम देख रहे हैं कार्य के आधार पर वर्गीकरण, मतलब कार्य के आधार पर इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं वो देख रहे हैं। सबसे पहले है इसके अंदर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, हिंदी में बोलते हैं जिसको सूचक मापी यंत्र। ये क्या होते हैं, जिस मापक के अंदर आपको संकेतक मतलब पॉइंटर दिखाई दे, वो होते हैं ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, सूचक मापी यंत्र। वो सभी इसी श्रेणी में आते हैं। ये क्या करते हैं, विद्युत राशि के मान को सीधा दर्शा देते हैं, मतलब पॉइंटर सीधा स्केल दर्शा देगा रीडिंग पॉइंटर की सहायता से। और इसके अंदर एग्जांपल देखें तो अपने वोल्ट मीटर, एमीटर हो गया और वाट मीटर आदि सभी इसी के अंदर आते हैं। ये होते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब सीधे से बात, सिंपल सी बात, जिसके अंदर आपको पॉइंटर दिखाई दे वो इसी के अंदर आएंगे, इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। पॉइंटर मतलब संकेतक, सीधी देसी बात है, हम बात करें तो एक सुई को बोलते हैं पॉइंटर। और दूसरा होता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, हिंदी में बोलते हैं समाकली या समाकलीय यंत्र। मतलब जो यंत्र एक दिए गए समय अंतराल में विद्युत राशि को दर्शाए वो होते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर समाकलीय यंत्र। ये क्या करते हैं, विद्युत राशि के कुल खपत को दर्शाते हैं। खपत मतलब एनर्जी कितनी अपने खपत कर रहे हैं उसको दर्शाते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एनर्जी मीटर, जिसको KWH मीटर भी बोलते हैं अपने, और इसके एग्जाम्पल KVH मीटर और KVAR मीटर। इसकी पहचान है जिसके अंदर आपको H दिखाई दे वो इसी श्रेणी में आएंगे। H का मतलब समय, टाइम, घंटा। और ये अंतर क्या, इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या होता है, ये क्या करेंगे, विद्युत राशि को जो यूनिट है उसको जोड़कर दर्शाएंगे। जैसे आज अपनी कोई मीटर चल रहा है, उसकी यूनिट है 2 यूनिट है, किसी मीटर के अंदर 2 यूनिट है, तो वो अब लाइट चली गई, अगर उसके 2 यूनिट अपने खपत कर दे साथ ही, अगर बिल अब लाइट वापस आएगी तो वो 2 अब आगे यूनिट अपने खपत होगी तो आगे ऐड करके दर्शाएगा यूनिट को। इसी का मतलब है इंटीग्रेटिंग, मतलब समाकलीय है, मतलब ऐड कर दर्शाता है। ये इसके अंदर काउंटर लगा होता है, वो ऐड जो भी अपनी रीडिंग आएगी उसको ऐड कर दर्शाए, ऐसा नहीं है 0 से स्टार्टिंग से दर्शा दे। इसीलिए इसका नाम है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एनर्जी मीटर। और ये एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एनर्जी मीटर किसका एग्जाम्पल है, तो आपको होगा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट के आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो ऐसे जैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, ऑप्शन आ जाए एनर्जी मीटर किसका उदाहरण है, जैसे वो पहले ऑप्शन में दिया हो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, तीसरे में दिया हो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, चौथे में दिया हो वोल्ट मीटर और लास्ट में दिया हो डी नंबर में दिया हो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो मीटर अपने घरों में लगाया जाता है जैसे एनर्जी मीटर होता है
तो इसके अंदर क्या है, इंटीग्रेटिंग, इसके अंदर जी आ रहा है, क्या आ रहा है, जी। तो जी का मतलब घर, तो घर के अंदर क्या लगाते हैं अपने, एनर्जी मीटर। इससे आपको ये आंसर याद रहेगा। हर बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एनर्जी मीटर किस चीज़ का उदाहरण है या एग्जाम्पल है, जो भी है। तीसरा होता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपने अभिलेखन यंत्र। ये यंत्र विद्युत राशि को क्या करते हैं, एक ग्राफ के ऊपर दर्शाते हैं। जैसे ग्राफ, जैसे अपने शिक्षा विभाग के अंदर अपने रिपोर्ट, ब्लड टेस्टिंग, सोनोग्राफी वगैरह, ईसीजी वगैरह रिपोर्ट कराने जाते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, एक आपने देखा होगा एक स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ सा आता रहता है, उसको वही इसी का एग्जाम्पल होता है। मतलब सुई, एक पेंसिल और स्याही की सहायता से एक ग्राफ के ऊपर आपको एक रिकॉर्डिंग देंगे इंस्ट्रूमेंट, विद्युत राशि को एक ग्राफ के ऊपर दर्शाएंगे, वो होते हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका अपने रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर, रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर और रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर होता है। ये क्या होता है, अपने स्टेशनों के अंदर जो पावर सब स्टेशन होते हैं, इनके अंदर ये रिकॉर्डिंग पावर सब स्टेशन, रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर यूज होता है। तो ये थे कार्य के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं ये, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट।